जीर्णं तिसोदेण बोच्छामि रेणसारं सायार्णयार्धं नीडम् तेरी अड़ी खगिणाए रुतारी मोय सैर सिर बेहो आयरी राउ पसियो परवादिनियो बवीजी लोए नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सभ्य बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की आदिरम आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासन महावीर भगवान की आचार्य गुरुवर आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की आचार्य विष्णु सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की गोबंधु वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में चंद्रप्रभु भगवान की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण करें। ये जिनेन्द्र वाणी मनीषी जगत कल्याणी है। आचार्य भगवान यहाँ पर कुंद कुंदेव स्वामी महाराज अज्ञानी विषयासक्त जीव की प्रवृत्ति को बता रहे हैं। विषयासक्त जब जीव फल को प्राप्त नहीं कर पाता, उसी की गाथा को कहते हुए कह रहे हैं। बत्तु समग्गो मूढ़ो लोही लब्बदी फलम जहाँ पच्छा अन्नाणी जो विषा सत्तो लहिदी तहा छेवम। जहाँ यानी जैसे वस्तु समग्गो सब पदार्थों से वस्तुओं से समग्र संपन्न होने पर भी मूढ़ो अज्ञानी लोही लोभी फलम फल को पच्छा बाद में लब्धि प्राप्त करता है। एक लोभी व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है, वस्तु सारी हैं तब भी उपयोग नहीं कर रहा। वस्तुएं रखी हैं घर में, सामग्री घर में रखी हुई है और उपयोग नहीं कर रहा, संचित कर करके रख रहा है और बाद में पता चला वो संचित वस्तु में घुन लग गई, कीड़े लग गए, चूहा कतर गए, चोरी हो गई। जोड़ के रखा था क्या, कभी उपयोग करूंगा 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 और फटे पुराने कपड़े पहन रहा था। नए कपड़े को संचय करके जहां जहां से नए कपड़े खुद तो खरीद नहीं रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं से कपड़े आ जाते थे तो उनको रखता चला जाता था, पहनता नहीं था और इकट्ठे करते गया हाँ पहनेंगे, कभी शादी पहनेंगे, ऐसे सोचते सोचते रखा रहा। एक चूहा घुस गया उसकी अलमारी में और सारे कपड़े खा गया। फलम ना लभते पच्छा फलम लगते, अब बाद में पहन रहा है, अब वो कहीं काट के इसको सिलाई करा के पहन ले रहा है। लोभ के वशीभूत आकर आप घर की सामग्री को उपयोग नहीं करते। सब्जी आई, फल आए, रखे रहने दो, कल के लिए रखे रहने दो, परसों के लिए रखे, थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, और फिर वो सड़ने लगता है। भैया जल्दी जल्दी खत्म करो। अशोक जी केले लेके आए, केले लेके आए, तुम सोचे कि चलो आज ये खत्म हो जाएंगे, पर माता सोची चलो 2 दिन और चला लेंगे। वे रखे रहे, वे खराब पड़ गए कि उस दिन नहीं खा पाए, नौकरों को नहीं दिए, खराब पड़ गए। अब बुला बुला के दे रहे, भैया खा लो केले। अच्छा फलम लभते, अज्ञानी लोभी पुरुष पीछे फल को प्राप्त। वही वस्तु यदि पहले दे दी जाती सड़ने के तो व्यक्ति तुम्हारा गुणगान करता। कंदीलाल जी हम क्या करते हैं, सड़ने के बाद देते हैं, सड़ने के बाद देते हैं। वो कहते हैं देखो अच्छा तो तब तो दिया नहीं, अब सड़ गया तो हम दिखाई दे रहे हैं। घर बनाते हैं, घर का सामान निकलता है,
हाँ, मंदिर बना रहे हो, धर्मशाला बना रहे हो, मंदिर धर्मशाला का सामान निकला, अलमारी निकली, खिड़की निकली, दरवाजे निकलिए, बल्ली निकली, बांस निकले, और तुमने जाके छत पर पटक दिए। सब सामान निकला, वो तुमने जाके कहाँ रख दिया? छत पे पटक दिया। वो पानी पड़ता रहा, सड़ता रहा, खराब होता रहा, धूप लगती रही, और जब वो सड़ गया, कीड़े पड़ गए, अब तुम कह रहे हो ये किसी को दे दो। जब पूरे गेट सड़ गए, खिड़कियां सड़ गई, दरवाजे सड़ गए, बल्लियां सड़ गई, कीड़े पड़ गए, उसमें घुन लग गई, खराब हो गए, अब तुम कह रहे भैया ये किसी को दे दो। अरे समझदार होते उसी समय किसी को दे देते, तो अगर बेच भी देते तो 2 पैसे आ जाते, नहीं बेचते तो कम से कम दुआएं मिल जाती। तुम्हें तो पता है कि ये तो उपयोग मंदिर में अब होना नहीं है, नया ही सामान आएगा, नई वस्तु आएगी। ऐसा तो नहीं है नया मकान बनाए और पुराने के किवाड़ लगाए आप उसमें, लगाते हैं कैसा कि पुराने टीन टपरा लगाते हैं उसमें, क्या करते हो? पर लोभ के वशीत होकर नया मकान बनाते हैं, पुराने मकान का पूरा अटाला सटाला ले जाकर छत पर डाल देते हैं। काम आएगा, काम आएगा, कब काम आएगा पता ही नहीं, कब काम आएगा। और जब काम आएगा तो फोन करे भैया एक काम की जरूरत है, वो ऊपर पड़ा होगा, अब कौन ढूंढे ऊपर? तुम तो काम करो नया लेके आ जाओ, फूलचंद जी नया लेके आ जाओ। बहुत सारी सामग्री हमारे घर में पड़ी रहती है, पर हमारे पास इतना समय नहीं उसको ढूंढे, पता नहीं कहाँ रखी, रख दी थी, भूल गए, दिमाग में तो 2 दिन का तो याद नहीं रहता कि 2 दिन पहले कहाँ कौन सी चीज़ रखी है। तो 10 साल पहले हमने जो मकान बना के सामान रखा था, ये सोच के कि काम में आए तो अपन उपयोग कर लेंगे, वो 10 साल का याद ही नहीं है। और जब निकाला, याद भी था, निकाला तो पता छोटा पड़ गया, लंबा है, खराब हो गया, मोटा है, पतला है, नहीं है काम का, भैया दूसरे लेके आना पड़ेगा। फिर नट बोल्ट तक तुम रख लेते हो, वे जंग लग जाती रखे रखे, फिर जब वो काम आता है तो दूसरे नट बोल्ट काम में आते हैं। पर लोभ, ये लोभ जो है हमारा, अज्ञानता जो है हमारी, वो हमको फल को प्राप्त नहीं होने देती। यदि हम उसी समय वस्तु को उपयोग कर लेते तो या तो धन मिल जाता, अथवा किसी की दुआएं किसी गरीब को दे देते तो मिल जाता। अब बाद में दे रहे हैं तो दुआ भी नहीं मिल रही, पाप भी कमा रहे हैं। अब उसमें जब कीड़े पड़ गए वस्तु में, अब तुम किसी को खाने दे रहे हो, वो खाएगा तो उसका पाप आपको लगेगा नहीं लगेगा? अब कीड़े पड़ गए, अब तुम लकड़ी किसी को दे रहे हो, भैया ये ले जाओ जला लेना, अब दे रहे हो ना, क्या क्या करेगा वो? करेगा भैया, अब वो कहेगा सेठ जी इसमें तो घुन लगी, क्या करें? अरे कुछ नहीं, ताप लेना, तुम ठंडी में जला लेना। वो तापेगा, जलाएगा, तो पाप के भागीदार कौन बनेगा? कौन बनेगा कलीला जी? जिस समय आपने निकाली थी वस्तु अच्छी थी, जिस समय आपने निकाली थी वस्तु अच्छी थी, घुन नहीं लगा था, उसी समय दे देते तो किसी के उपयोग हो जाती। अब दालों में लग गए घुन, सब में, गेहूं में लग गए घुन, अब तुम दूसरों को फटक फटक के या तो खुद खा रहे हो निकाल निकाल के, या दूसरों को दे रहे। अरे पहले उतनी सामग्री लेके आते, लोग कसाय के वसूत होकर हमने सामग्री इकट्ठी करते गए, इकट्ठी करते, जरूरत भी नहीं थी, खा भी नहीं रहा था कोई, लेकिन फ्री में मिल रही थी, या कहीं ठीक है रखे रहने दो, नहीं देना, वो कोई मांग भी रहा था, नहीं दिए, और बाद में जब खराब हो गई तो अब सबको बांटते फिर रहे हैं, बड़े दातार बन गए। दातार बन रहे हैं, आ गया ना। पहले जब 500,000 के बंद हुए तो क्या हुआ था? 2,000 के बंद हुए, अब क्या हो रहा है? और लोभ के कारण बैंक में पैसा डालते जाते हैं, बाद में अकाउंट ही सीज हो जाता है, आदमी चला जाता है, उसका कोई नॉमिनी नहीं है, उसका कोई नहीं है। अब वो पैसा जोड़ा उसने पाई पाई करके, खाया नहीं, उपयोग नहीं किया, बस जोड़ता रहा जोड़ता रहा जोड़ता रहा, और रात में मर गया, वो पैसा सब सरकार के खजाने में चला गया।
ये लोभी पुरुष की स्थिति है। इसलिए भाई जो वस्तु हो उसको उपयोग करते रहना चाहिए। करते रहोगे उपयोग तो कम से कम संतुष्टि बनी रहेगी। आपके पास कोई वस्तु नहीं आई और आपने उसको उपयोग कर लिया, उसके बाद वहाँ टूट भी गई, गिर भी गई, खो भी गई, तो एक संतुष्टि रहेगी, चलो यूज कर लिया था अपन ने, उपयोग कर लिया था। चप्पल पहन लाए थे, नई चप्पल आए और बिल्कुल पहनते नहीं थे, एक आध दिन तुम पहन के आए बस मंदिर और वहां से गायब हो गई। अब पूरे समय रोते रहोगे, नहीं थी नहीं थी नहीं थी। अरे एक आध बार उपयोग कर लेते, 4 बार उपयोग हो जाती तो चली भी जाती, ठीक है अपन ने उपयोग कर लिया था, जरूरत नहीं है। तो आचार्य यही कह रहे हैं कि वस्तु समस्त पदार्थों से युक्त होने पर भी सब सुविधाएं हैं घर में, तब भी मूढ़ी लोभी अज्ञानी पुरुष फलम ना लभते, फल को प्राप्त नहीं कर पाता, और प्राप्त करता पच्छा लभते, पीछे फल को प्राप्त कर पाता है। कोई व्यक्ति जो पहले कर सकता था, कह रहे थे भैया यहाँ पे तुम अपना पैसा जमा कर दो काम हो जाएगा, लेकिन लोभ के वजह से नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में जब देखा अरे सबको मिल रहा है सबको मिल रहा है, अब लेके पहुंचा, तब तक तो काम हो ही चुका था। लोभ की वस्तु पच्छा फलम लभते। कई बार ऐसे लोग आते हैं, देखें आपने, भाव ताव करते हैं हर जगह। इधर व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, उधर उसको पैसा दिख रहा है, कहाँ लगाएं, कौन सी जगह करें, क्या करें, और जब तक इतना खोजबीन की तब तक आदमी चला गया। पहले व्यक्ति सोच अरे कुछ नहीं रहने दो, चल रहा है, चलने दो, ऐसे करके चलाता रहता है। पहले करता तो थोड़े से इलाज में ठीक हो जाता व्यक्ति, लेकिन कौन करे, कौन लोभ के चक्कर में, अभी कौन जाए डॉक्टर के पास, भाई 2-5 हज़ार रुपये ले लेगा फालतू में, ये लिखा देगा, तो गए नहीं लोभ के चक्कर में। और बाद में जब बीमारी बढ़ गई तो अभी तो 2000 में काम चल रहा था, अब 2 लाख में काम चल रहा। नहीं होता कन्हैया जी ऐसा। लोभी व्यक्ति पहले कार्य करता नहीं है और बाद में उसी कार्य को करने में लाखों खर्चा कर देता, उसी कार्य को करने में। पच्छा फलम लभते, पच्छा फल को प्राप्त करता है। तथा उसी प्रकार जैसे लोभी व्यक्ति की स्थिति है, अज्ञानी व्यक्ति की स्थिति है, तहाँ उसी प्रकार अज्ञानी जो विषयासक्तो, विषय में आसक्त है, चेवल हृदि, पीछे ही फल को प्राप्त करता है। घर नहीं छूट पा रहे, परिवार नहीं छूट रहा, धन दौलत नहीं छूट रही, बाद में जब तुमको ज्ञान हुआ, अरे मैंने अपनी जिंदगी के कितने सारे निसेक ऐसे ही बर्बाद कर दिए। जब तुमको बोध होगा ना अपनी जिंदगी का, तब तुमको पश्चाताप होगा अपना कि मैंने व्यर्थ में ही जिंदगी के सारे निसेक बर्बाद कर दिए। दूसरों के राग के पीछे अपने कल्याण का ध्यान दिया ही नहीं, और अंत में जब कल्याण की भावना जागृत हुई तब लगेगा कि मैंने जिंदगी के कितने निसेक पर के पीछे नष्ट कर दिए, अब वापस आने वाले नहीं। इसलिए निर्णय करना सीखो। जो निर्णय करना नहीं जानता वो सदैव हमेशा दुखी रहता है। निर्णय करना सीखो, करना क्या है तुमको, आखिर कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है। निर्णय अगर मजबूत है तो कार्य नियम से सफल होगा। निर्णय अगर डगमग है तुम्हारा, हाँ सोच रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, कार्य में सफलता प्राप्त नहीं करना। पच्छा फलम लभते, जो अज्ञानी विषयों में आसक्त है, 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्त है, ऐसा जीव बाद में ही फल को प्राप्त करता है। इस पर आचार्यगण विश्वेश्वर जी महाराज जी देशना देते कह रहे हैं, हे योगीश्वर, जिन लिंग ये तीर्थंकर की मुद्रा है, अरिहंत की मुद्रा है, जगत की समस्त मुद्राओं का विसर्जन होता है,
जब जिन मुद्रा का उद्घाटन होता है। जगत में कोई भी दर्शन में, चाहे साधु हों चाहे भगवान बने, सबकी मुद्राएं, कोई लोटा सोटा लिए है, कोई बाल जटाएं बढ़ाए हुए हैं, कोई घेरुआ वस्त्र पहनता है, कोई लाल पहन रहा है, कोई हरे पहन रहा है, कोई सफ़ेद पहन रहा है, कोई पीले पहन रहा है, कोई नीले पहन रहा है, कोई काले पहन रहा है, कोई तलवार लिए तो कोई भाला लिए, अलग अलग कोई मुद्राएं हैं, कोई की जीभ बाहर निकली है तो कोई की आंखें बाहर निकल रही, तो अनेक प्रकार की मुद्राएं हैं। लेकिन जिन मुद्रा, जहां सारी मुद्राएं खत्म हो जाती हैं, कोई मुद्रा नहीं, शांत नासाक दृष्टि, कोई वस्त्र नहीं, कोई आभूषण नहीं, कोई लोटा नहीं, कोई सोटा नहीं, कोई वस्त्र नहीं, संपूर्ण वस्त्रों से, संपूर्ण आभूषणों से, संपूर्ण उपकरणों से रहित होकर यथा जात स्वरूप, जो जैसे उत्पन्न हुआ था वैसा ही हो जाता है, वो है जिन मुद्रा। जन्म लिए थे ना तो कोई धागा आया था, ना कमर में आया था, ना अंगूठे में आया था, न लंगोटी आई थी। यथा जात स्वरूप, जैसा जन्म वैसे स्वरूप को प्राप्त, उसका नाम है यथा जात स्वरूपों जिन मुद्रा। यहाँ कोई मुद्रा नहीं है, किसी प्रकार की कोई मुद्रा नहीं बनाई गई, किसी प्रकार का कोई भेष नहीं बनाया जाता। जहाँ सारे वेश खत्म हो जाते हैं वहाँ से जिन वेश चालू होता है, जिनेन्द्र मुद्रा का वेश चालू होता है। जिन्होंने समस्त मुद्राओं को छोड़ दिया है वे परम वीतरागी तीर्थंकर भगवान भी जिन मुद्रा को धारण करते हैं। जिन मुद्रा के सेवन से वे भगवत्ता को प्रकट करते हैं। ऐसी अरिहंत की मुद्रा ये दिगंबर मुद्रा है। ऐसी मुद्रा को प्राप्त करके अरिहत्ता की सिद्धि का ही साधन बनना, अन्य किसी मार्ग में इस मुद्रा का उपयोग मत करना। योगियों को समझा रहे हैं कि जिन मुद्रा धारण किए तो जिन मुद्रा को धारण करके अरिहंत मार्ग की सिद्धि में ही इस मुद्रा का उपयोग करना। पैसे इकट्ठे करने में, मठ मंदिर बनाने में इस मुद्रा का उपयोग मत करना। ये किसकी मुद्रा है? जिनेन्द्र भगवान की मुद्रा है। तो जिन भगवान की मुद्रा है, तो जिस मुद्रा, जैसे आप कोई स्कूल की ड्रेस पहनते तो कहते हैं स्कूल की ड्रेस पहनते, तो इस ड्रेस का उपयोग स्कूल के लिए करना, दूसरे कार्य के लिए नहीं रखना ना। कोई आपको ऑफिस की यूनिफॉर्म दी जाती है तो क्या कहा जाता है? इस यूनिफॉर्म का उपयोग ऑफिस के लिए ही करना है, आपको किसी दूसरे कार्य के लिए नहीं करना है। ऐसी जिन मुद्रा मिली है अरिहंत की सिद्धि के लिए, जिन मुद्रा, अरे सिद्धि के लिए इसको उपयोग करना, किसी देवी देवता की सिद्धि के लिए इसको उपयोग मत करना। जिन लिंग की प्राप्त अन्य किसी मार्ग की में इस मुद्रा का उपयोग मत करना। जिन लिंग को प्राप्त करके जिन लिंग का दुरुपयोग किया तो ध्यान रखो, जो आज भूल परीक्षण की सोनोग्राफी मशीन है उसका उद्देश्य क्या था? सोनोग्राफी मशीन जो है उनका उद्देश्य क्या रहा था? गर्भ में बच्चा स्वस्थ है या अस्वस्थ है, बीमार है, इस बात को जानने के लिए, ना कि बच्चे को मारने के लिए। जब ये सोनोग्राफी मशीन तैयार हुई थी उस समय किस उद्देश्य से तैयार की गई होगी? क्या उद्देश्य रखा हो कंदीलाल जी? कि मारने का उद्देश्य रखा था? यही उद्देश्य था कि पेट में जो बच्चा है उसका पता चल जाए बीमार है, क्या हो गया है, क्या नहीं है, कैसा क्या है, क्योंकि 9 महीने बाद पता चलेगा। पहले पता चल जाए तो हो सकता है उस हिसाब से उसका उपचार हो जाए। मर गया तो मरे मरे पेट में जहर ना फैल जाए, कम से कम निकाल देंगे। तो पता करने के लिए वो सोनोग्राफी मशीन थी, ना कि मारने के लिए थी। लेकिन आज इसका उपयोग किस में हो रहा है? भ्रूण परीक्षण, भ्रूण हत्या में पता कर नष्ट कर दिया। तो जैसे उसको दुरुपयोग होने लगा
वैसे जिन लिंग का दुरुपयोग मत करना। आचार्य बनिया कह रहे हैं ये जिन लिंग अरिहंत भगवान की भक्ति के अरिहंत अवस्था की प्राप्ति के लिए मिला है, इसे सोनोग्राफी की मशीन के जैसे दुरुपयोग मत कर देना। भ्रूण परीक्षण की सोनोग्राफी मशीन है, उसका उद्देश्य निरीह मुख अंदर में बैठा शिशु भी निरोगी रहे पर इसलिए किया था, परंतु पापी जो ने उसका क्या दुरुपयोग किया, उस मशीन से लिंग परीक्षण करके बच्चों का घात जैसे खोटे कार्य करते हैं। जैसे सोनोग्राफी मशीन का दुरुपयोग हुआ है, ऐसे अरिहंत लिंग निर्गंत अवस्था को आत्म साधना से हटकर दूसरे काम में लगा दिया तो उसका उपयोग सोनोग्राफी मशीन के समान दुरुपयोग ही कहलाएगा। अरिहंत मुद्रा को सोनोग्राफी मशीन मत बना देना। श्राप को अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए निर्गंत मुद्रा को बिठालकर अपने स्वार्थ की पूर्ति में मत लगा देना। श्राप को समझा रहे, नहीं तो तुमने बिठाल दिया महाराज को स्टेज पे, अब बोलियां लगवा रहे, ये बैठे रहेंगे तुम्हारा मंदिर बन जाएगा, बैठे रहेंगे तो इनके निमित्त से पैसा आता रहेगा, तो उनको बिठा लें घंटों घंटों और घंटों घंटों बोलियां लगा रहे हैं और उनका समय भी बर्बाद कर रहे हैं, उनके नाम से पैसा कमा रहे हैं। देखे नहीं कहीं अशोक जी, बिठाल देते हैं और फिर लाख रुपए मांगते हैं हार के बाद, कहीं किसी नाम से कहीं किसी नाम से, बस बिठाल दिया साधु को। अब कमेटी पंचायत लगा रही है, हाँ तुम्हारी तरफ से 5 लाख, तुम्हारी तरफ से 2 लाख, तुम्हारी तरफ से 3 लाख, तुम्हारी तरफ से 5 लाख। नहीं देखा ये सब? तो कह रहे हैं कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो पैसा वो लगता नहीं है मंदिरों में, वो आधा तो पेट में चला जाता है दूसरों के। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए निर्गंत मुद्रा को बिठालकर अपने स्वार्थ की पूर्ति मत लगा देना। भूल हुई हो जीवन में तो उसका प्रायश्चित कर लेना। जीवन में यदि कोई भूल हो गई हो तो उसका प्रायश्चित कर लेना। हे स्वामी आप विराजमान हो जाएंगे तो हमारा ऐसा काम हो जाएगा। मतलब किस लिए विराजमान करना चाहता है, किस लिए रोक रहना चाह रहे हैं? अमुक काम हमको करवाना है, हमारा मंदिर बन जाएगा, हमारे सोने की झाड़ी आ जाएगी, हमारा अमुक कार्य हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ रुक जाओ। और रोककर वो कार्य कर रहे हो आप, तो आप जिन मुद्रा का उपयोग अरिहंत की जगह उसकी दूसरे काम में कर रहे हैं। आपको धन दिया गया, आपको पैसा दिया गया, इसको रखना है आपको खजाने में, ट्रेजरी में, और आपने वो पैसा ले जाके कहीं और उपयोग कर लिया तो भले आपको हम बाद में वापस रख देंगे, लेकिन अपराध है कि नहीं? वो भले वो वहां रखा रहे, लेकिन आप उसका उपयोग करने के अधिकारी नहीं हो। वो धन संपत्ति आपकी नहीं है। आप सोचो यहां पड़ी है तो हमारे घर में पड़ी है, यहां रखिए तो वहां रखिए, कहीं भी रख लें, लेकिन नहीं। जो स्थान जिसका जहां नियत है उसको स्थान से दूसरा उपयोग करना, उसका जिस उपयोग के लिए वो नियत है दूसरा उपयोग करने में अपराध माना जाता है। ऐसी जिन मुद्रा का उपयोग आप प्रवचन में करो, उनसे प्रवचन सुनो, उनसे ग्रंथों को सुनो, जो तुम नहीं जानते वो जानो, स्वाध्याय उनसे पढ़ो, भगवान ने क्या लिखा है उनसे पूछो, उसमें दिन मुद्रा का उपयोग करो, ना कि बिठाल कर अपना मंदिर बनवाने में, अपने कार्य कराने में। यदि समाज निर्गंध बुद्धि को बिठालकर अपने स्वार्थों की पूर्ति की है तो विश्वास रखना सोनोग्राफी मशीन के समान ये काम हुआ है। कितना कठिन लिखते हैं आचार्य महाराज, इससे कठिन शब्द क्या होगा? यदि तुमने और कोई काम के लिए साधु का उपयोग किया है तो कह रहे हैं कि जैसे सोनोग्राफी मशीन बच्चे के उदर वस्तु के स्वास्थ्य के लिए बनाई गई थी पर उसको भ्रूण हत्या में उपयोग कर लिया, ऐसी निर्गंध मुनि तो आपके कल्याण के लिए आपकी समाज में आए थे,
आपको धर्म उपदेश देने के लिए, आप अपना कल्याण करने के लिए, आपका कल्याण करवाने के लिए आए थे, और आपने उनको लगा दिया। महाराज आपकी कृपा से मंदिर बन जाए, धर्मशाला। अबे लग गए भैया, लाओ तुम एक काम करो, 5 लाख तुम दे देना, 5 लाख तुम देना। अब वो मांगने लग गए, किसके लिए? तुम्हारे मंदिर के लिए। तो इधर उनके पास तो कुछ रहना नहीं है, उनके पास तो कुछ रखा नहीं होना, लेकिन आ गए बातों में, अच्छी मीठी चुपड़ी बातों में आपका नाम हो जाएगा, आपका लिखा हो जाएगा कि आपके सानिध्य में ये बड़ा कार्यक्रम हुआ, आपके सानिध्य में मंदिर बना, आपके तो एक पट्ट लगा देंगे, उस पट्टे के लोभ में तुमने उनको लगा दिया। अब ये जो भी आ रहा है, भैया तुम एक काम करो, यहाँ गेट बनवा दो, तो एक काम करो यहाँ पे मार्बल लगवा दो। तुमने उनको बिठाल दिया, तो आश्चर्यवन कह रहे हैं यदि तुमने ऐसा किया है तो जैसे सोनोग्राफी की मशीन गलत उपयोग कर लिया, ऐसे आपने निर्घंत मुनियों का उपयोग गलत कर दिया, तीव्र पाप का बंधन। इतने कठिन शब्द, इससे कठिन शब्द क्या होगा? हे ज्ञानी, सारे जगत को मैं मालूम है कि जब तू छोटा था तो माँ तुझे चुपचाप चुप कराने के लिए कहती थी, बेटा चुप हो जा, नहीं तो बाबा उठाकर ले जाएगा। तब से बाबा का भेष बदनाम हो गया। जिसको श्रवण दीक्षा के भाव होते हैं, श्रवण दीक्षा ले चुके हैं, उन सब जीवों से कह देना, भैया ऐसा काल मत आने देना, कोई ऐसा कहने लगे महाराज के पास मत जाओ, नहीं तो जेब खाली हो जाएगी। आजकल डरते हैं बड़े बड़े लोग जाने का, जाएंगे तो अभी ये यहाँ देना पड़ जाएगा, वहाँ देना पड़ जाएगा, इतने रुपए वहाँ दान करने पड़ेंगे। अब वो बोल पाएंगे नहीं कुछ भी। तो कह रहे हैं कि पहले जैसे जब बच्चे चुप नहीं होते थे तो माता पिता कहते थे बेटा चुप हो जा, नहीं तो बाबा ले जाएगा। तो ऐसा मत कर देना, नहीं तो माता पिता कह रहे बेटा जाना नहीं तो जेब खाली हो जाएगी। 2-5 लाख निकल जाएंगे, 10 लाख निकल जाएंगे, 50 लाख निकल जाएंगे। आजकल युवा क्यों नहीं जा रहे? धर्म से क्यों दूर हो रहे? इसलिए दूर हो रहे, वो गए थे तो श्रद्धा भक्ति से भर के दर्शन करने के लिए, लेकिन वहां पहुंचे, टीका लगा दिया, माला लगा पहना दी, और एक तुम्हारी तरफ से ये काम। उस समय तो समझ में आया नहीं, उस समय तो अच्छा लग रहा था, माला पहन रही थी, तो बाद में घर आए तब समझ में आए क्या हो गया ये। समझ नहीं आता। जब टीका लगता है ना, सम्मान होता है तो आदमी को उसमें खुशी होती है, हाँ ठीक है चलो हमारी तरफ से लिख दो, है ना, कोई बात नहीं, 5 लाख हमारी तरफ से चलो। और जब वो घर आते हैं तब घर के लोग कहते क्या करके आए तुम ये? तब से ठुकता है, क्या करें, हम तो दर्शन करने, हम तो गए, सोच के भी नहीं गए थे कि वहां कुछ करना है, हम तो वहां तो दर्शन करने गए थे। नवीन क्या सोचेगा, हम तो दर्शन करने गए थे, अब उन्होंने कह दिया तो हम क्या करते? मना नहीं कर पाए, अगली बार से अब नहीं जाएगा। भैया दूर से ही कर ले रहे, एक बार टोपी पहन गई है, अब नहीं। तो यहां कह रहे हैं ऐसा काल आने वाला है, आने श्रवण दीक्षा ले चुके हो उन जीवों से कह देना, भैया ऐसा काल मत आने देना कि कोई ऐसा कहने लग जाए कि महाराज आ गए, चुप हो जाओ, अब तो जिम से निकलने वाले हैं। बोली मत यहाँ पे। एक सत्य घटना बताऊं, आज इसे अपनी घटना बता रहे हैं। विदिशा में चतुर्मास चल रहा था उनका, मध्य प्रदेश में एक विदिशा है, वहां चतुर्मास चल रहा था। कक्ष में स्वाध्याय कर रहा था, गुजरात से एक सेठ आया, भगवान के दर्शन करके नीचे ही नीचे जाने लगा। तो लोग कहते हैं भैया महाराज जी ऊपर विराजमान है, आप दर्शन कर लो। सेठ कहता भैया आप अन्यथा मत लेना, अभी मेरी जेब गर्म नहीं है, आप अन्यथा मत लेना, अभी मेरी जेब गर्म नहीं है, मैं दर्शन करने जाऊंगा तो कुछ लग गया तो कहां से दूंगा। आप अन्यथा मत मानना, मैं परम मुनि भक्त हूं, लेकिन अभी मेरी ताकत नहीं है महाराज जी के दर्शन करने की।
बोले क्यों? बहुत ऊंची सीढ़ी नहीं है, पहली मंजिल पर है, आप तो चलो। वह बोला मैं सेठ हूं, परंतु दान देने वालों को ये सोचना चाहिए कि मेरी, दान लेने वालों को सोचना चाहिए कि मेरी भी गृहस्थी है। सेठ देख के समझते कि इसके पास तो खूब पैसा है, ये तो देगा, खूब देगा, लेकिन उन लेने वालों को ये भी सोचना चाहिए इसकी भी गृहस्थी है। लेवल बड़ा हो सकता है लेकिन अंदर क्लेशता भी तो हो सकती है। अरे अशोक जी चूड़ीवाल का लेवल है, तो कोई चूड़ीवाल, अरे चूड़ीवाल आया अशोक, हाँ इससे तो 5 लाख 10 लाख लेना है। अब भैया वो तो ये देख लिया, लेकिन अंदर की जो अंदर बंटवारे हो चुके हैं, नाम अभी भी बड़ा है लेकिन अंदर बंटवारे हो चुके हैं, सबका अपना अपना हिस्सा बढ़ चुका है। जो पहले बात थी अब वो नहीं रही है। अब तो सोच समझ के खर्चा करना पड़ता है। सामूहिक थी तब कोई बात नहीं, खर्चा बढ़ जाता था। अब अलग अलग हो गए तो पूरा खर्चा अपने ऊपर आता है। सामूहिक रहते हैं तो क्या होता है, कोई भी चीज़ दिया तो भैया पता नहीं चला, सबके ऊपर बढ़ गया। जब अलग अलग हो जाते हैं तो जितना खर्चा है सारा भार किसके ऊपर आता है, अपने ऊपर आ जाता है। तो वो कह रहा था कि दान लेने वालों को सोचना चाहिए कि मेरी भी गृहस्थी है। महाराज के पास जाऊंगा तो जब तक 2-4 लाख जेब में नहीं होंगे तो कैसे दर्शन कर पाऊंगा। वह विदिशा का श्रावक कहता है भैया आप खाली जेब हो कि नहीं, आप महाराज के दर्शन कर लो। एक बार ऊपर लेकर आया, उसने दर्शन किए और चला गया। जो दर्शन कराने लाया था वह उनको छोड़कर मेरे पास आया, उसने सारा वृतांत सुनाया। भैया एक श्रावक मुनि के दर्शन किए बिना जा रहा है, क्यों? उसकी मानसिकता बन चुकी है कि महाराज से तभी मिलूंगा जब मेरी जेब में कुछ होगा। उसकी मानसिकता क्या बन गई कि महाराज से तभी मिलूंगा जब मेरी जेब में कुछ होगा। तब मुझे लगा कि अपन सोचते हैं कि प्रभावना बढ़ रही है। हम क्या सोच रहे हैं, हम देखो हमने मंदिर बनवा दिया, ये करवा दिया, हमने लोगों से ले लेके नहीं ये करवा दिया, तो प्रभावना बढ़ रही है। प्रभावना बढ़ नहीं रही है, प्रभावना घट रही है। प्रभावना बढ़ नहीं रही है, प्रभावना घट रही है। अब वो धीरे धीरे मुनि से दूर होता चला जा रहा है। अब वो जो नहीं भी लेते, जिन उनके पास जाने से कतराने लगा। कहते ना गेहूं के साथ फिर घुन भी पिस गया, आशीर्वाद नहीं मिलता। तब मुझे लगा कि अपन सोचते हैं कि प्रभावना बढ़ रही है, ज्ञानी प्रभावना बढ़ नहीं रही है। ऐसे कितने ही गरीब होते हैं जो पास आने से घबराते हैं, यहाँ तक कि अमीर भी घबराते हैं। भैया ऐसा मत करो, श्रद्धा भक्ति से लोगों को आने दो। यदि हमारे समाज में धर्म न होता तो समाज गरीब होती, तो आज समाज में प्राचीन विशाल मंदिर दिखाई नहीं देते। ऐसा मत समझना हमारे समाज धर्म नहीं था धर्म, तभी तो आज इतने बड़े बड़े मंदिर दिखाई दे रहे हैं प्राचीन। समाज करती है, जरूरी नहीं है कि आप साधु को बिठाल कर कहो तभी काम होगा। सामान्य से समाज भी जब आपस में इकट्ठी होती है तो बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी धर्मशाला बना लेती है। इसलिए साधुओं को उसमें कभी इन्वॉल्व मत करो, इन कार्यों में उपलब्ध नहीं करो। आप तो अपना स्वाध्याय करो, अपनी पढ़ाई करो और हमें ग्रंथों को सुनाओ। हम बना लेंगे, मंदिर बना लेंगे, धर्मशाला बना लेंगे, आपको हमारे लिए मांगने की जरूरत नहीं है। ज्ञानियों जैसी संगति में बैठोगे वैसे परिणाम होंगे। सत्संगति में बैठना, सुबह से तो किसी का चेहरा देखना ही नहीं, प्रातः काल उठते सुमंगल अरिहंत का मुख देखना। वह बड़ा पुण्यशाली जीव है जो सुबह से उठकर सबसे पहले भगवान का मुख देखता है। कितना तीर पुण्य है कन्हैयालाल जी, सुबह से उठकर आप भगवान की भक्ति करने यहाँ जाते हो। हाथ में लोकेश तुम्हारे कलश है सुबह से उठकर भगवान का अभिषेक करने का, और एक भी अभागे हैं जिनकी सुबह से उठती है और हाथ में छुरी आ जाती है। एक तुम्हारा पुण्य देखो कि सुबह से उठकर भगवान की भक्ति करने के लिए आ जाते हो और हाथ में कलश होता है,
एक बेजीव हैं जो सुबह से उठकर हाथ में छुरी लेकर जीवों को घात करने के लिए बैठ जाते हैं। अपने पुण्य को देखो, क्या तीर पुण्य है। सुबह से उठकर तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, पूजन पढ़ रहे हो, मंत्र बोल रहे हो। नहीं तो किसी कूंजड़े के घर में पैदा होते तो सुबह से उठकर सब्जी मंडी में सब्जी बेचते होते, चिल्ला रहे होते भट्टा भाजी 2 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। नहीं देखी कूंजरे की दुकान है, जब सब्जी मंडी गए कि नहीं गए, चिल्ला चिल्ला कर बोलते रहते हैं। और एक तुम हो, यहां भी तुम भी चिल्ला कर बोल रहे हो जय जय नाथ परम गुरु होए, दरस विशुद्धि भावना भाए, 16 तीर्थं कर पद पाए, परम गुरु होए जय जय नाथ परम गुरु। एक तुम्हारे मुख से शब्द निकल रहे हैं, एक उस सब्जी वाले कुंजड़े के मुख से शब्द निकल। तीर पुण्य का उदय, तीर पुण्य का, अपने इस पुण्य को व्यर्थ मत जाने दो, अपने इस पुण्य को व्यर्थ मत जाने दो। लोकेश, शादी तो होना नहीं है और शादी करना भी नहीं है, तो जब जो करना नहीं है तो क्यों उस रास्ते में अपना जीवन के निश्चित बर्बाद करो। संयम के पथ पर बढ़कर, जैसे तुमने संसार में अपने शरीर को दूसरों के आश्रित नहीं होने दिया, दूसरों के आश्रित नहीं होने दिया, और तुम अपनी योग्यता को निखार कर आज अपने पैरों पर खड़े हो गए। अब संयम के प्रति राग अनुराग करो। नहीं, पूर्व में जो गलतियां की थी मैंने, अब नहीं करूंगा। अब तो मैं संयम के मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। कर लिया मैंने जितना करना था, अब संयम के मार्ग को अपनाऊंगा। दीक्षा लूं नहीं लूं, लेकिन मुनियों के साथ रहकर उनकी सेवा करूंगा। क्या करोगे तुम? व्यापार भी बड़ा कर देंगे तो क्या कर लोगे तुम? किसके लिए कमाओगे? तुम्हें 2 रोटी खाना है, वो तो तुमको कहीं भी मिल जाएंगी। 2 रोटी तो खाना है, वो तो मिल जाएंगी। व्यापार बढ़ाकर किसके लिए कमा कर? किसके लिए? अपने कल्याण चाहते हो तो धर्मागति, धर्म की ओर बढ़ जाओ। अभी इतने ऊंचे आए हो, फिर इतने ऊपर चल जाओ। इस संयम का प्रभाव है, संयम का महत्व है, संयम की महिमा है, जो नीचे बैठने वाले व्यक्ति को ऊपर बैठा देती है। जो घर में गालियां खाता है, वही व्यक्ति संयम के प्रभाव से पूजा को प्राप्त हो जाता है। यदि घर में आपका सम्मान नहीं है, आपका सम्मान नहीं होता हो, घर में अपमान रहता है आपका, कोई बहू बेटे कुछ ही बोल देते हैं और आप वहीं रोते रहते, सिसकते रहते हो वहीं कमरे में, आप जिस दिन संयम के मार्ग पर पड़ जाओगे, वही बहू बेटे तुम्हारे पैरों की पूजा करेंगे। ये संयम का प्रभाव है, ये संयम का प्रभाव है। जैसी संगति में बैठोगे वैसा परिणाम होगा। सत्संगति में बैठना, सुबह से तो किसी का चेहरा देखना ही नहीं, प्रातः काल उठते से ही सुमंगल भूत अरिहंत देव का मुख देखते हैं। वे कितने पुण्यात्मा जीव हैं। असुर जी 30 पुण्यात्मा हो, रोज सुबह से आके भगवान के अभिषेक करते हैं। नहीं तो जीव वो हैं, बैठे बैठे घंटों अखबार में समय निकाल देंगे, टीवी में समय निकाल देंगे, मोबाइल में समय निकाल देंगे, व्हाट्सएप पे समय निकाल देंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखने समय निकाल देंगे, इधर उधर की बातें करने में समय निकाल देंगे, लेकिन भगवान के अभिषेक के लिए उनके पास समय नहीं रहेगा।
बाकी सब काम के लिए समय उनके पास, अभिषेक के लिए समय नहीं है। उठ नहीं पाते हैं। वो कहीं ट्रेन पकड़ना हो, कहीं दोस्त की पार्टी में जाना हो, कहीं शादी में जाना हो, तो फिर सब उठ जाते हैं। वैसे बहाना सुबह नींद नहीं खुलती। उनसे अब आगे कौन होगा? जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी जैन कुलाचार को नहीं पाल पा रहे। जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी अरिहंत की भक्ति नहीं कर पा रहे, फिर क्या नीच कुल में जन्म लेने के बाद करेंगे क्या? जब जैन कुल में जन्म लेने के बाद आप अरिहंत की भक्ति नहीं कर पा रहे, अब और कौन सा कुल है जिसमें अरिहंत की भक्ति मिलेगी तुम्हें? इसलिए ओ दीपा के भाई, क्या नाम तुम्हारा? हमेद, मोनू, बेटा शरीर स्वस्थ मिला है, बुद्धि विवेक मिला है, भगवान की भक्ति कर लो। अभी तुम्हारे पास सब कुछ योग्य है, शरीर है, इंद्रियां काम कर रही हैं, बुद्धि काम कर रही है, आयु कर्म है, भगवान की भक्ति कर लो। समय का भरोसा नहीं है, कब ये बुद्धि खत्म हो जाए। पागल होते पता नहीं चलता जीव, हाथ पैर कब, ये रोड थोड़ी ना यमराज के, ये वाहन थोड़ी ना यमराज के विमान है रोड पे चल रहे हैं, कब कौन विमान पीछे से आकर ठोकर दे दे। खड़े खड़े तुम तो सोचो हम तो राइट साइड से चलेंगे और सीधे चलेंगे, यहाँ से चलेंगे तो कोई कौन हमें को ठोकर देगा? हम तो गाड़ी साइड पे खड़े खड़े रहे, कौन देगा? वो साइड पे खड़ी गाड़ी में भी पीछे से ठोकर मार के चला जाता है, मर जाता है। पता ही नहीं है समय का। तुम कितना भी संभल के चल रहे हो, तुम संभल के चल रहे हो ना, चल तो दूसरा थोड़ा ना चल रहा है। तुम नियम का पालन करके चल रहे हो, चलो, दूसरे को नहीं करना, ठुक गए, क्या करोगे? खड़ी गाड़ी ठुक जाती है, खड़ी गाड़ियां। किसने सोचा था कितना बड़ा रेल हादसा होगा? वो तो आराम से सब सो रहे थे, यही सोच के, कोई सोच रहा था कल हम जाएंगे पूजा पाठ करेंगे, मंदिर जाएंगे, कोई ये सोच के सो रहा था, कोई हमें मुझे कल ये ऑफिस में जाना है ये सोच रहा था, कोई सोच रहा था बैंक से कल पैसे निकालना है ये सोच रहा था, कोई सोच रहा था कल मुझे उसकी शादी में जाना है ये सोच रहा था, कोई कुछ कोई कुछ, सब कुछ ना कुछ सोच कर सोए थे, उठ ही नहीं पाए। इसलिए मोनू, अपने जीवन में भगवान की भक्ति मत छोड़ना। कब ऐसा समय आ जाए तुम तरसने लगो भगवान की भक्ति के लिए, कोई भरोसा नहीं। हम जैसी असाता आती है, संकट आते हैं, तकलीफ आती है, सबसे पहले मंदिर को छोड़ देते हैं। अरे घर में बहुत टेंशन चल रही है, अब अभिषेक करना, पहले रोज पूजन अभिषेक कर रहा था व्यक्ति, अब घर में टेंशन आई, संपत्ति खत्म हो गई या हीन होती गई या अब नहीं है पैसा, तो सबसे पहले वो भगवान को छोड़ दिया, मंदिर नहीं आ रहा, टेंशन बहुत रहती घर में, इसलिए मंदिर नहीं आते, वो मन नहीं लगता। अरे असाता में तो और ज्यादा मंदिर आना चाहिए। हम असाता, सिर दर्द है, आज हमारा पेट दर्द है, आज मंदिर नहीं जाएंगे, आज शरीर दुख रहा है, आज मंदिर नहीं जाएंगे, आज हमें काम पे बहुत अर्जेंट काम है, आज नहीं जाएंगे। अरे भैया, जितनी असाता के समय में तुम यदि मंदिर जाते तो वहां पर तुम्हारी असाता साता में कन्वर्ट हो जाती, ठीक हो जाते। तुम असाता के उदय में और रो ही रहे हो, वहां घर में बैठे बैठे, सिर दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, और रुदन क्रंदन कर रहे हो, संक्लेश परिणाम कर रहे हो, और असाता को बंद कर रहे हो, उससे ठीक नहीं होगे और बल्कि बीमार हो जाओ। कुछ भी हो, मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा, मैं तो जाऊंगा, कितना ही बुखार आ रहा है, कितनी पीड़ा है, दर्द है, एक बार तो भगवान के दर्शन करके आऊंगा,
ये जैसी भाव बनेंगे तो तुम्हारा असाता का द्रव्य साता में कन्वर्ट होने लगेगा। व्यक्ति पर भगवान को पहले छोड़ दो। कहीं बाहर जाना हो तो भगवान को छोड़ देगा। आश्चर्य तो तब होता है, व्यक्ति को बाहर जाना है 8 बजे और अभिषेक करता था 6 बजे, आज नहीं आया, वहाँ खड़ा खड़ा देख रहा है, क्यों भैया आज क्यों नहीं? अरे आज जाना है हमको, जल्दी जल्दी जाना है, पूरा अभिषेक देखा ही, पूरा अर्घ चढ़ाया ही, बस बाहर खड़ा रहा, कपड़े पहन के अभिषेक नहीं कर पाए, खड़ा रहा आखिरी तक। देखना कभी किसी को जाना हो बाहर, आज अभिषेक के क्यों नहीं आए? अरे आज बाहर जाना है। तो बाहर जाना तो यहाँ क्या कर रहे हो? वो अभिषेक देखने आए। वो अभिषेक पूरा देख, तो जितनी देर में देख रहे थे उतनी देर में तो कर भी लेते। जितनी देर में देखे उतनी देर में कर नहीं सकता था क्या? कर सकता था। बाहर जाना इसलिए आज अभिषेक, वो पूरे समय खड़ा रहा और उसके अभिषेक होने के बाद भी 10 मिनट तक पंचायत करता रहा बाहर। अरे जाना है, हाँ जाना है 8 बजे की है ना, थोड़ा 5 मिनट में चल पहुंचते रहे बस। आप देखो उनको, तब लगता है कि ये इनके पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है। सब कुछ होने के बाद भी आपके परिणाम भाव अभिषेक के नहीं हो रहे हैं, या आपका तीव्र पाप का उदय चल रहा है। तीव्र पाप का उदय चल रहा है। क्या नाम तुम्हारा? अमित। क्यों नहीं किया अभिषेक? योग्य नहीं हो? योग्य नहीं हो क्या? वे लोग तरसते हैं जो जिन योग्यता खो देते हैं। जाति शादी कर ले, इधर उधर शादी कर ले, दूसरी समाज की ला लेते हैं, तो फिर वो समाज उनको अभिषेक से वंचित कर देती है कि तुम अभिषेक नहीं कर पाओगे। अब वे पीछे लगे रहते हैं, हमें अभिषेक करने मिले। जब मिलता था तब नहीं करते थे, अब जब वंचित कर दिया सब उनको अभिषेक की पड़ी है। जब अभी तुम्हारे पास है व्यवस्था, स्वस्थ हो, सब कुछ हो, तब तो कर नहीं रहे, और जब बीमार पड़े, मन तो बहुत है देखो ना, पर बीमार पड़े कैसे करें? फिर आपको लगेगा अब कैसे करें। इसलिए जब तक स्वस्थ हो, अनु लोकेश को देख लिया करो कि वो हर अवस्था में जब अभिषेक पूजन कर रहा है तो मैं तो स्वस्थ हूं, शरीर से किसी प्रकार का मेरे अंदर विकार नहीं है। वो व्यक्ति अभिषेक कर सकता है, तो मेरे तो दोनों हाथ स्वस्थ हैं। इन हाथों की कीमत तो तभी है जब इन हाथों से अभिषेक हो। एक भजन आता था ना, हाथ अच्छे नहीं लगते अभिषेक के बिना, चाहे कितना इन हाथों को संभालो, चाहे कितना इन हाथों को संभालो, हाथ अच्छे नहीं लगते दान बिना, हाथ अच्छे नहीं लगते पूजन भक्ति के बिना, जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना, चाहे कितना इन पैरों को संभालो, चाहे कितना इन पैरों को संभालो, पैर अच्छे नहीं लगते तीर्थ यात्रा के बिना। किस लिए हैं पैर? घूमने के लिए, हिल स्टेशन जाने के लिए नहीं, ये पैर मिले हमको तीर्थ यात्रा करने के लिए। इसलिए अपने शरीर के एक एक अंग का उपयोग करो, भगवान की भक्ति पूजा करो, अभिषेक करो। समय का भरोसा नहीं है, आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय नहीं तो पुनः कल फिर विचार करेंगे। हमें विचार करो, अभी शरीर है, पर्याय है, तो ये कर लो भगवान की भक्ति पूजा, फिर पता नहीं अगली पर्याय तुम्हें मनुष्य की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इस पर्याय का सुरेश जी उपयोग कर लो। ये तीर्थंकर को जब देखने से पुण्य लगता है
तो तीर्थंकर के चरण स्पर्श कर लोगे तो कितना पुण्य होगा। जिनको देखकर तुम हाथ झुकाकर अपने आप को धन्य मानते हो कि धन्य हो गया, आज भगवान के दर्शन कर लिए मैंने, यदि उन तीर्थंकरों के तुम प्रतिमा का चरण स्पर्श कर लोगे, क्या तुम धन्य नहीं हो जाओगे? और कुछ नहीं कर पाओ तो कम से कम रोज भगवान के चरण स्पर्श ही कर लो। तुम्हें और कुछ पसंद आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान के चरण तो छू ही सकते हो शुद्ध वस्त्र पहनकर। हाँ भैया, बताना पड़ता है सब, नहीं तो कोई कहने लगे महाराज बोले थे कि चरण छू लो तो सीधे ही चला जाए, तो कल को लफड़ा हो जाए, इसलिए पहले ही शुद्ध वस्त्र पहनकर, ठीक है ना अशोक जी? नहीं तो अशोक जी कहे महाराज जी आपने बोल दिया तो सब लोग आ गए ऐसा नहीं, शुद्ध वस्त्र पहनकर कम से कम भगवान के चरण भी छू गए। जब जिनके दर्शन करने से हमको शांति मिलती है तो उनके चरण छू लेंगे तो कितनी शांति मिलेगी। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जिनवाणी स्तुति के लिए।